क्वेश्चन। इतने दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे वेयर इज माई X5, वेयर इज माई BMW, इतने सारे लोगों ने कमेंट्स करे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज के व्लॉग में आज अष्टमी का दिन है, तो आज सारी जो जितनी भी देवियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको खाना खिलाएंगे और थोड़ा सा डेकोर थोड़ा सा पेंडिंग रह गया है, बस उसको शॉपिंग करेंगे एंड देन द हाउस विल बी रेडी। एंड लेट मी नो गाइस इन द कमेंट्स कि आप लोग होम टूर वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। सो जो लोग होम टूर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करें यस, जो नहीं देखना चाहते वो भी कमेंट करें यस फॉर श्योर। इसको नया शौक हो गया गर्मियों में नंगा घूमने का। बेटा ये सेंसर है, ये स्विच नहीं है, दिस इज अ सेंसर, दिस इज अ सेंसर बच्चा। फनी होते हैं बच्चे ना, बहुत क्यूट होते हैं। ये सारी चीजें देख के ना ऐसा लगता है अपना बचपन याद आता है कि हम भी कभी ऐसे रहे होंगे। विश्वास ही नहीं होता, इतने प्यारे। तो किवी और मैं रेडी हैं भाई। जो बच्चे यहाँ आसपास घूमते हैं उनको बहुत सारे घरों में एक साथ मिल जाता है खाने को, बट जो दूर लोग रहते हैं उनको खाने को नहीं मिलता। तो हमने सोचा गाड़ी में इस बार हम लोग टिफिन टाइप कुछ पैक करके लेके जाएंगे एंड विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द किड्स हु डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव गुड फूड। या जाने का कहीं उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो बन गए स्वादिष्ट स्वादिष्ट हलवा, पूरी और छोले का। अच्छा छोले इसमें खाना। बचपन में था ना, मुझे तो इतना मुंह में पानी आ जाता था, सारी लड़कियों से पहले मैं ही खाना खा जाता था मम्मी से जिद करके। हाँ जी, हाँ अच्छा जिद कर लेते हैं बच्चे। सब बाहर इसलिए खड़े हैं, बच्चे भी इसलिए खड़े हैं कि इनको ये लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जो भी बच्चियां आ रही हैं ना, जा रही हैं, आज सब उनको रोक रहे हैं बीचों बीच का ना। अभी आप चलने नहीं लगे हो, फिर आपका भी यही काम है। देखो लर्न करो, बच्चे कैसे ढूंढ रहे हैं, घर घर जाके पूछ रहे हैं। ये देखो है ना, आपकी ड्यूटी फिर यही रहने वाली है। तो अपना जॉब प्रोफाइल अच्छे समझ लो आप। कम से कम 8-10 फ्रेंड तो बना लियो बेटा कंजक पे बुलाने में। 8-10 कॉपियाँ तो होनी चाहिए। दीदी मिली क्या? नहीं मिली क्या आपकी बेटियाँ? ले आना, उनको मिल जाए तो। सब ढूंढ रहे हैं, वो भैया वहाँ पे खड़े हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, उन लोगों को मिल पाएगा जो आसपास नहीं रहते और जिनको कोई बुला नहीं रहा। समझ रहे हो? जिनको इन बच्चों को तो 4-4, 5-5 घरों में बुला ही लेंगे। जो भी आएगा ना अभी बच्चा, वो बिल्कुल फुल होके आएगा। हाँ तो वही ना, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो ठीक है। क्यों कहना, चल तेरी ड्यूटी बची। दीदी को अपनी बेटियां नहीं मिल रही, कभी कोई घर वाला गाड़ी में बैठा ले जाता है, कभी कोई वो ढूंढते ही घूम रही है। भाभी भागी भी जा रही थी उधर, फिर आते दोबारा मिली। तो भाई माँ को ही नहीं मिल रही, अपनी बेटियां कहाँ गई हैं आज? ठीक है, आपको अपनी बेटियां कहाँ मिल गई? बड़ी देर लग गई, 15 मिनट हो गई। गुम हो गई थी। अच्छा ध्यान रखा करो। हाँ तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट। अब खुद खाना खाएंगे और पियेंगे कॉफ़ी। 9 दिन के व्रत थे, अब जाके खुलेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। और मैं अपने से ज़्यादा पूजा के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ द मदर, उसको फीड भी कराना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। सो यस, को रख लो डैडी, हम व्रत खोल लेंगे। कानू दादू पास वो चलेंगे स्कूटी पे। वो गाड़ी की चाबी मिली आपकी, गुम कर दी जो इसने डैडी की गाड़ी की। आओ स्कूटी पे। हाई फाइव, वी बीन सक्सेसफुल। जय माता दी, माता की कृपा से 9 दिन का व्रत रख पाए, है ना? लग नहीं रहा था मुझे, मैंने पहली बार शायद पूरे नवरात्रों का व्रत रखा है। थैंक्स टू यू, आपने मुझे बड़ी स्ट्रेंथ दी। आजकल मार्केट में खाने के ऑप्शन भी इतने हैं, कभी मतलब लगता ही नहीं व्रत है, कई बार तो इतनी सारी चीजें ऑप्शंस आ गई हैं मार्केट में, यू डोंट फील लाइक यू आर फास्टिंग। तो नवरात्रा थाली चला दी चाहे आप नवरात्रों के व्रत रख रहे हो और थोड़ा बहुत खाते भी हो, उसमें जो सात्विक खाना आप खाते हो, प्याज नहीं खा रहे, लहसुन नहीं खा रहे, इस सबसे तो मैंने ये देखा कि मेंटल चेंजेस क्या आते हैं। तो भाई सही में ही जो है ना, स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस हो जाती है, आपके मन में नेगेटिव ख्याल आने कम हो जाते हैं और मन बहुत शांत रहता है। दिस इज व्हाट आई नोटिस्ड पर्सनली। तेरे को भी ऐसा लगा क्या? हाँ देखो, मन तो ऐसा बिल्कुल रहता ना कि फास्ट कर रखे हैं, भगवान में थोड़ा ज्यादा ध्यान लगता है। हाँ। अच्छी फीलिंग होती है वो, अच्छी। हाँ वही। उसमें कुछ खा भी लो तो भी अच्छी फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कभी फास्टिंग नहीं करी है थोड़े लॉन्ग स्पैन के लिए, तो करके देखना, बड़ा अच्छा लगेगा। यू विल फील वेरी लाइट, वेरी हैप्पी एंड वेरी काम इनसाइड। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, हमारी सारी सर्कुलेशन ना सिर्फ डाइजेशन में चली जाती है। जब हम कुछ खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, हमारा सिस्टम इतना कंज्यूम्ड रहता है डाइजेशन की प्रोसेस में। सो वंस यू स्टार्ट हैविंग लेस फूड एंड स्टार्ट हैविंग सात्विक फूड, तो आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव और काम हो जाती है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू ट्राई लॉन्गर स्पैन्स ऑफ फास्टिंग, अगर कभी मौका मिले। आप देखना, चेंजेस दिखेंगे आपको। ओ कान्हा, आज आओ साथ में खाएंगे, आ जाओ। मेरा बेटा
moments later. आज भी खाने का कुछ नहीं बनाया इस औरत ने और दिमाग उसी जोन में हाँ तो वही है, इसको अभी तक ये लग रहा है व्रत चल रहे हैं। अभी तक यही वो है कि व्रत है। और मैं तो पता है इतना सोच सोच के खा रही हूँ अभी तक कि अच्छा ये नहीं खाना, मैं तो भूल ही गई। सबको भूखा रख रही है आज है। सामान लेने आया मैं कुछ और उसको देखो। कहाँ जाओगे बेटा? कह रहा मेरी शॉपिंग तो हो गई। ऐसा लग रहा है वो जैसे लंगर में खाना नहीं देने जाते सब्जी का हो, वैसा लग रहा है। ये कैसा है? एलिफेंट क्यूट है ना? कहाँ जाओगे? वो रिंग है, देखो दीदी के पास रिंग है। नहीं मुंह में नहीं लेनी। कीवी को मिल गया नया फ्रेंड। तो बड़ा बड़ा डेकोर इज डन। कटलरी बड़ी प्यारी लगी। बेस्ट पार्ट इस कटलरी से। Guys, now time to address the big question. इतने दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे where is my X5, where is my BMW, इतने सारे लोगों ने कमेंट्स करे। आप रियलाइज खासकर लड़कों ने। I'll tell you why. सोशल मीडिया ने इतना बड़ा बना दिया है हमारे लिए, एक बड़ी गाड़ी या एक अच्छा आईफोन का मतलब एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर की कार होना और एक पर्टिकुलर फोन होना। आज से 4-5 साल पहले 1 लाख रुपए में एक अच्छा लैपटॉप आ जाता था। बट लुकिंग एट द ब्रांड मार्केटिंग एंड द वे दे आर चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ आवर यूथ इज ड्रास्टिक। मतलब आप देखोगे कि नए बच्चे जितने भी हों सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि आज 1.5 लाख 2 लाख का फ़ोन ऐसा लगता है कि ये तो होना ही चाहिए या तो ये नेसेसिटी है हमारे लिए। ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स ने और सोशल मीडिया ने हमारे ब्रेन को इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि हमारी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है। हम टैग करते हैं एक अच्छे फ़ोन से या एक अच्छे गाड़ी से एक इंसान का स्टेटस, और देखा जाए तो स्टेटस अपने आप में ही इतना खराब मार्कर है टू रिप्रेजेंट समबडीज वेल्थ, ग्रोथ एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। सो नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ, आई मेट विद एन एक्सीडेंट इन माई न्यू कार एंड इन अ मोमेंट मेरी पूरी लाइफ मेरी आंखों के सामने थी। एक मोमेंट में ही मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए क्या लाइफ में जरूरी है और क्या बिल्कुल मायने नहीं रखता, कि हम जो सब कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और हमारे लिए जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब आप उस मोमेंट में होते हो ना तो आपको बिल्कुल मायने नहीं पड़ता या कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपने अचीव किया हुआ है, क्या कमा रखा है। उसके बाद आई वेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, जैसा कि होता है, एंड आई रियलाइज इन लग्जरी कार्स रिपेयर नाम की चीज़ ही नहीं होती है, सब रिप्लेस होता है। और अगर एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है, इट्स 50-60% जो भी होता है, मतलब कि आपको गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू है वो मिलेगी। एंड उसमें भी आप डायरेक्ट दोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। कोई एजेंट आएगा, he'll buy the car from you, he'll get it repaired and then sell it off. So I chose that way क्योंकि उसमें मेरे थोड़े पैसे बच रहे थे। So this is the story of my X5. This message goes out to all of the young generation, mostly men, जिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लाइफ में कमाने का, आगे बढ़ने का, अचीव करने का। तो जनरली क्या होता है, हम लोग अपने आप के लिए नहीं कमाना चाहते, हम संतुष्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, इंस्टाग्राम, रील्स, चारों तरफ से हमें ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आपने एक लग्जरी कार नहीं खरीदी या 1 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदी या आपने सर्टेनली 1-1.5 लाख का फ़ोन नहीं खरीदा तो आपने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है, which is totally fake. I'm telling you this from my heart, and if you're a male who's about to start his youth after 18, तो मेरा भाई आपको हार्डकोर सजेशन है कि आप ये दुनिया के बनाए नकली गोल्स के पीछे भागना बंद कर दो। एक बात समझनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पैसा ना एक मीन्स है आपकी बेसिक नीड्स, आपकी बेसिक सस्टेनेबिलिटी को साधने का। यानी कि अगर आपको जीवन में एक शहर में रहना है, पर्टिकुलर जगह पे रहना है, तो आपका वहाँ का रहने का निकल जाए, आपका अच्छा खाने का हो जाए, हेल्दी खा पाओ, 4 आपके दोस्त हों, आपका परिवार सब हेल्दी है, आप खुद हेल्दी हैं। इससे ज़्यादा बड़ी वेल्थ और सक्सेस की डेफिनेशन और कोई है ही नहीं। अगर आप उस सक्सेस की डेफिनेशन में अब आप मटीरियल्स को जोड़ोगे तो ये लिस्ट कभी नहीं खत्म होने वाली। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप पूरी लाइफ में कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले हो, टेक इट फ्रॉम मी। मैंने अपनी लाइफ में सिंस द टाइम आई वॉज 18 इतना हार्डवर्क किया है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एंड नीदर मैं उसके बारे में कभी बोलता हूँ। आप भी ना गाया जिसने सिर्फ रिजल्ट्स या पॉजिटिव साइड एंड पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ बताया है, बट आई नेवर टॉक्ड अबाउट द हार्ड वर्क आई डन। मैंने अपने कॉलेज के टाइम से ही काम करना शुरू कर दिया था, ना अपने कॉलेज के डेज इतने एंजॉय कर पाया। स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल आई वॉज ट्रेन्ड टू अर्न। और जब तक मैं 25-26 साल का था तब तक तो मेरा एक अच्छा सा एस्टैब्लिश्ड बिजनेस भी था, एंड वो हार्डवर्क बहुत काम आया। बट मुझे लगता है, डू वी रियली नीड टू वर्क दैट हार्ड? एंड द आंसर इज नो।
हम अपनी लाइफ को एक सस्टेनेबल तरीके से, एक बैलेंस तरीके से बहुत अच्छे से जी सकते हैं। जो लर्निंग मुझे जाके 32 की एज में आई, 32 की एज में आई, वो अगर आप 18-20 साल के हैं तो प्लीज़ सुन लेना। सो यू आर गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 12-14 ईयर्स ऑफ योर लाइफ मे बी इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, मे बी, क्योंकि डिपेंड करता है आपका मेन गोल क्या है। अब आप में से काफ़ी लोग ये बोल देंगे शायद मेरे लिए बोलना इतना आसान है कि पैसा सब कुछ नहीं है क्योंकि आप अचीव्ड इट, बट नो, आई कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली। शुरू के हालात थोड़े टफ थे, लेकिन एक सर्टेन लेवल के पहुंचने के बाद आई कुड हैव ईजिली ड्रॉप्ड इट। बट जितने भी ये फेक सोशल मीडिया के पंप्स हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है या स्टेटस सिंबल सो कॉल्ड चीज़ें बना दी गई हैं हमारी लाइफ में, आर द थिंग्स फ्यूलिंग आर फेक ड्रीम्स। सो ओनली एंड ओनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है आपका रहना, खाना, चैन से सोना, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हुए ग्रो कर पा रहे हो एंड सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ पा रहे हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, इससे ज़्यादा लकी आप हो नहीं सकते हो। ये भी नहीं है कि आप सिर्फ एक बार मटीरियल ले लोगे या उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे। वंस आई हैड द कार, 1 महीने के लिए तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट और खुशी रही। उसके बाद जितना खुश मैं अपनी फॉर्च्यूनर में था या उससे पहले होंडा सिटी में था, उतना ही खुश मैं एक BMW में था। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में ज़ीरो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का फ़र्क आया। देयर वॉज नो चेंज इन माई लाइफ व्हाटसोएवर। सिर्फ और सिर्फ शायद 5 लोग जो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं उनको लगने लग गया होगा भाई ही हैज़ मेड इट, ही हैज़ डन इट, ही हैज़ अचीव्ड इट। और हम भी शायद ये सब अचीव इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम उन 5 लोगों को लाइफ में दिखाना चाहते हैं। बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है वो 5 लोग क्या सोचते हैं। इनफैक्ट सच्चाई बता देता हूँ आपको आज, वो 5 लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो 5 लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कब लग्जरी कार लूंगा, मैं कब बड़ी स्टेटस सिंबल वाली चीज़ को एक्वायर करूंगा और कब मैं लोगों को दिखा पाऊंगा। अपनी लाइफ में हम खुद सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं और किसी के पास फुर्सत नहीं है कि आप क्या कर रहे हो उसके बारे में सोचने की। तो जस्ट फोकस एंड हार्ड वर्क इन साइलेंस एंड लेट द रिजल्ट्स मेक द नॉइज। अब रिजल्ट्स का मतलब ये नहीं है कि अचीविंग मटीरियल, नहीं, रिजल्ट का मतलब है अचीविंग गुड हेल्थ, अचीविंग अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। अगर आपको एक अच्छा घर चाहिए तो अच्छा घर बनाओ क्योंकि आप उसको भोग पाओगे। तब हमने पिछले 10 सालों में इतने सारे लोगों को उनके ड्रीम होम्स और घर बना के दिए हैं, अच्छे घर सबको दिए हैं, सपना होता है सबका अच्छा घर, पर कभी खुद ये नहीं सोचा कि खुद के लिए घर बनाना चाहिए। बट उस दिन के बाद और कियान होने के बाद एक रियलाइजेशन हुई कि गाड़ी जिस पर मैंने इतना स्पेंड किया उसको तो मैं इतना यूज़ कर पाता हूँ और वो मेरे को इतनी हैप्पीनेस देती है। बड़े घर जिस पे अगर मैं उतना स्पेंड कर दूँ तो शायद उसको ज़्यादा यूटिलाइज कर पाऊंगा। और नाउ माई होम इज़ रेडी, तो मेरे को रियलाइज़ होता है अरे मैंने डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया। मतलब मैं पहले एक इतनी महंगी गाड़ी ली मैंने और फिर घर लिया। राइट डिसीजन वुड हैव बीन टू बाय अ हाउस फर्स्ट, सेट अप अ हाउस फर्स्ट। और मैं नहीं कहना लग्जूरियस हाउस या उसमें कोई ब्रांडेड चीज़ें हो, नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा घर जिसपे आप पीसफुली रह सको, उसमें वो यूटिलिटी की चीज़ें जो आपको चाहिए, और शायद सुंदर सुंदर दीवारें हैं, आर्ट है, अच्छा फर्नीचर है थोड़ा। That's all you need to be happy. But above all, what you need is a good family, a happy family, a healthy family. But a hard, humble, good advice to you guys. After achieving somewhat, चाहे मैंने इतना ही अचीव किया हो लाइफ में, बट मैं आपको बता रहा हूँ मैंने काफ़ी हद तक वो सपने पूरे किए हैं जो हमें भी फीड इन किए गए थे एक टाइम पे थ्रू सोशल मीडिया ऑब्वियसली एंड अदर थिंग्स एंड लाइफ इन जनरल, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके पास एक 2 लाख का फ़ोन है या आपके पास एक 10,000 रुपये का फ़ोन है। अगर आप खुश हो तो वो आप 10,000 के फ़ोन में भी रहोगे, और अगर आप खुश नहीं हो तो आप 2 लाख के फ़ोन में भी कमियां निकालोगे और आपको कुछ आगे अचीव करना पड़ेगा। और यही दौड़ है जिसमें हमारा जीवन और समय बीत जाता है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सो हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। आगे बढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो वही हमारे अंदर एक ज़ील पैदा करता है। लाइफ में एक एक्साइटमेंट बनाए रखने का ज़ील होना, सपने होना बहुत ज़रूरी है। बट उन सपनों को आप मटीरियलिज्म से ना लिंक करके आप किसी पैशन या फीलिंग से लिंक करो। लाइक इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ गुड कंपनी, तो आप ये ना सोचो मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, आप ये सोचो कि मुझे एक ऐसी कंपनी बनानी है जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे कि जिसका इम्पैक्ट मैसिव हो। तो 100 क्या 1000 करोड़ की कंपनी आप बहुत जल्दी बना लोगे। प्रॉब्लम भी ना सॉल्व करके पैशन से एक बिजनेस को करोगे तो आप उस प्रॉब्लम में लग जाओगे, उसको सॉल्व करने में, उस धंधे को क्रैक करने में। और जब आप बिजनेस में इस मेंटालिटी से लगते हो ना कि मुझे इसको फोड़ना है, मुझे इसको क्रैक करना है, तो ट्रस्ट मी कोई रोकने वाला नहीं होता। मैं 18 साल का था, मैं जब से बिल्डर बनना चाहता था, लेकिन मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था बिल्डिंग बनेगी कैसे, डिज़ाइन क्या होता है, इंटीरियर्स क्या होता है। और उस टाइम इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, ना ये फंडिंग का सीन था, ना इन्वेस्टर्स थे, और ना ही कोई रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। हर चीज़ मैंने खुद से सीखी है, स्टेप बाय स्टेप, हर जगह टक्कर मार के, ठोकर खा के तब सीखी हुई है। और क्योंकि मुझे इस चीज़ में पैशन है, मुझे अच्छा घर बनाना पसंद है, आई वॉज एबल टू टेक माई कंपनी फ्रॉम 0 to 1। बट अगर मुझे पैशन नहीं होता ना, कभी भी एक कंपनी या फिर अपना बिजनेस नहीं बना पाता, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बना पाता। एंड यू शुड नॉट सीक मनी, यू शुड सीक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यू शुड नॉट सीक कॉस्टली मटीरियल्स, यू शुड सीक कंफर्ट। अब उस कंफर्ट में अगर आपको 1 करोड़ की गाड़ी लग रही है तो आप लो, ठीक है,
एंड यू शुड सीक हैप्पीनेस नॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बहुत फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। हम हर चीज़ को करते हैं शायद ये अचीव करने से हमें खुशी मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अगर हमें खुशी मिलनी होगी तो वो आज भी हमारे सामने है, बस हमें उसको देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। एंड माई बिग सजेशन, अगर आपके पास एक लग्जरी कार लेने के पैसे हैं तो उससे पहले एक अच्छा घर बना लेना, एंड यूल थैंक मी फॉर दैट इन लाइफ। क्योंकि आप अपने घर में रोज़ जीने वाले हो, बट लग्जरी कार में आप रोज़ जीने वाले नहीं हो, है ना कान्हा? राधे राधे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड मेक वाइज डिसीजंस and best decisions for your life, guys. All the best.